शंकर का कोई भजन है वो लग रहा है। घूंघट उधार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। तीन गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन, सब तुझे अर्पण प्यार सवरिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, मालिक का जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महाराज है, यही महाराज है, भगवान का स्वामी भक्तों का दास है। यही महाराज है, यही महाराज है, विष्णु कमल है, राधे सुवास है। यही महाराज है, यही महाराज है, इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। यही महाराज है, यही महाराज है। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। तू झूठा वचन तेरे झूठे, दुश्मना की भोली राधा को लूटे। स्वर्गों की सुख देही के न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। राधा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महाराज है, यही महाराज है, मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है। यही महाराज है, यही महाराज है। ओ आध्यात्मिक चेतना का सपने विकास। वो है नगीना, शेर चबीला, वो है कट-कट, वो जमुना कट। तीर लगाए, तीर बजाए, जाते के संग रास रचाए। धूल मचैया, रास रचैया, शाम सजाना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। हो गया। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो अब आज कथा को विश्राम देंगे। ज्ञान प्रेम यज्ञ आपके गांव श्री हो गया। कल वो साप्ताहिक यज्ञ है तो कल इस यज्ञ की पूर्णाहुति है, इसलिए उसी श्रृंखला में हम लोगों के मध्य में अभी
द्वाराहाट से श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी पधारे हैं। द्वाराहाट से आप पधारे हैं। व्यासपीठ से आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। पूरे बालकृष्ण भगवान की जय हो। और आपके पिताजी श्री विपिन त्रिपाठी जी का नाम आप सभी लोग जानते हैं। द्वाराहाट को द्वाराहाट की संस्कृति देने वाले श्री विपिन त्रिपाठी जी हैं। द्वाराहाट के द्वाराहाट का जिससे वहाँ का को अब इस यज्ञ की पूर्णाहुति है सज्जनों, हवन है, यज्ञ है। मैं कल कहना भूल गया, तो जिसके घर में साफ शुद्ध तिल होंगे। और आज का जो भंडारा है हमारे यजमान भक्त परिवार की तरफ से है। भगवान आप सब यजमानों को आप लोगों ने 7 दिन तक बार बार आप कह रहे थे कि महाराज जी जो भी गलतियां होंगी क्षमा करना, हमसे गलतियां होती रहती है। सब तो अच्छी गलती है, ऐसी गलती करते रहो ताकि हम सब लोग आपके यहाँ आकर के तिमिल की सब्जी खाते रहे। बालकृष्ण भगवान की तो खूब खूब मंगलाशीष आप सब लोगों को। श्रीमती शांति देवी, जिनका नाम कुशी दीदी ऐसी है ना, हाँ कुशी दीदी, वाइफ ऑफ शहीद सैनिक स्वर्गीय दिगंबर सिंह, धार की बाकली फड़िका, इन्हीं कुशी दीदी द्वारा इस व्यासपीठ का जीर्णोद्धार किया गया। पर ये व्यासपीठ का जीर्णोद्धार किया गया, लेकिन ये व्यासपीठ और अच्छी बनानी है। कल मासा में चर्चा कर रहे थे, बनी तो है, उन्होंने अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जैसा बनाया ठीक बनाया, पर थोड़ी सी इसमें और परिवर्तन है। हमारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ पधार रहे हैं सभी लोग, और भगवान चाहे आप लोगों में से ही कोई हमारे क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिक के रूप में, विधायक के रूप में यहाँ आए, तो हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। भगवान शंकर का विशेष प्रांगण है, तो इस प्रांगण को हमारे दिमाग में इसका पूरा नक्शा है, इसको कैसे बनाया जाए। कल मेरे दिमाग में इसका नक्शा आया। सबसे पहले इसमें जहाँ हमारा रास्ता है, यहाँ से पिलर देके वहाँ से इसमें ये दीवार बनानी है, ऐसे करके इस टाइप का कुछ है। पर जब पैसा आ जाएगा तब बताना, उसमें आ जाएगी। तो ऐसा जनप्रतिनिधि हमारे ग्राम प्रधान जी भी हमारे इस फड़िका गांव के बड़े जिम्मेदार नागरिक हैं, और जिम्मेदारी से 7 दिन से इस कार्य में देखभाल सब कर रहे हैं। मुझे तो कल पता चला कि आप ही ग्राम प्रधान हैं, जो तिमूर के डंडे हैं, वही है ना। तो ग्राम प्रधान जी भी हमारे बड़े कर्मठ भी हैं और बड़े अच्छे भी हैं। आपसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि इसको एक विशाल प्रांगण अच्छे रूप में इसको डेवलप किया जाए, और आप भी अपने जहाँ भी जैसे भी जिस प्रकार से भी हो सकता है आप लोग इसको देखिएगा। बाकी जीर्णोद्धार किया गया। समस्त बेलवाल परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। बेलवाल, अच्छा ये बेलवाल जी हैं जिन्होंने बनाए। अच्छा, तो बेलवाल माता जी जो है ये कुशी दीदी पर संदेश भिजवा देना व्यासपीठ से। जो व्यासपीठ दूसरी बनेगी उसमें भी आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा, उसके थोड़ा अच्छे रूप में बनाया जाएगा, और हम बताएंगे, फिर बताएंगे कैसा बनेगा। बालकृष्ण भगवान की। तो फिलहाल फिर भी अपने मति बुद्धि के अनुसार आपने ये भी जितना बनाया है ये बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए भगवान आपके ऊपर खूब शक्ति दे, खूब सामर्थ्य आप सब लोगों को भगवान दें। हम समस्त यजमान परिवार और आप सब लोगों से प्रार्थना करते हैं आप लोगों के घरों में खूब अन्न धन की खूब बरकत हो, ताकि इस प्रकार के कार्य आप लोग करते रहें। बुद्धिमानों के पास धन आएगा तो उसका सदुपयोग करेगा, इसलिए आप सब लोग, गाँव के लोग सज्जन होते हैं, पर गांव में कोई लटकते झटकने वाले ज्यादा आते हैं। जहाँ भी गांव के क्षेत्रों में कथा होती है तो लटक झटक वाले ज्यादा आते हैं शाम सवेरे। पर कई जगह हम आपको बताएं, मैंने यही आपके क्षेत्र में ही भगवानी पोखर में हम एक जगह कथा करते थे, नाम जगह का लेना उचित नहीं है। वहाँ दिन में हम कथा करते, रात को सब नदी के ऊपर बैठ के कोई कहीं ढक्कन तोड़ रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, ये सब होता था। और द्वाराहाट से भी इधर ये कपड़ा का क्षेत्र, यहाँ भी हमने बहुत कथाएं करी, लेकिन 2-3 बार मैं कहीं भी 1 या 2 बार जाता हूँ, देखता हूँ कि परिवर्तन आ रहा है समाज में, तो 20 बार भी जाता हूँ, परिवर्तन नहीं आता है तो फिर हम तीसरी बार हाथ जोड़ लेते हैं, भैया आप किसी दूसरे कथावाचक को बुलाओ। इसलिए हमने यहाँ भी हाथ जोड़ के आए, कपड़ा भी हाथ जोड़ दिया। हमने कहा भाई अब हमें बुलाना भी नहीं और हम आएंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य कथा करके पैसा कमाना नहीं है,
हमारा उद्देश्य यही है कि समाज के बीच में कुछ परिवर्तन आना चाहिए। सबसे पहले भक्त बनने से पहले, उपासक बनने से पहले हम सबसे पहले इंसान बन जाए। एक इंसान के अपने क्या गुण होते हैं, क्या धर्म होता है, कैसा उसका रहन सहन होता है, कैसा उसका खान पान होता है, इतना भी यदि हम सीख लेंगे, मनुष्य के गुण भी हमारे अंदर आ जाएंगे, तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए फिर बहुत जगह हमने इधर को बहुत गाँव में हाथ जोड़ के आ गए कि अब मत बुलाना, हम आएंगे भी नहीं, क्योंकि साधु के लायक परिवेश नहीं था, पर यहाँ बहुत अच्छा परिवेश था। और आप लोगों का स्वभाव भी, बड़े से लेके बच्चों तक का स्वभाव भी, व्यवहार भी, किसी प्रकार से कोई कमी भी नजर नहीं आई। और सबसे बड़ी बात ये, हम लोग रामानंदी वैष्णव महात्मा है, हमारे यहाँ खाने और खिलाने का बड़ा अच्छा प्रबंध होता है। अपने यहाँ पिथौरागढ़ में भी यज्ञ होता है, तो रोज क्या, वो तो शहर में है तो 1,500-2 हजार लोग पर डे के होते हैं भोजन प्रसाद पाने वाले, पर यहाँ भी 300-350-400 लोग रोज का पंगत कर रहे हैं, भोजन प्रसाद पा रहे हैं। तो इसके लिए तो हम जितना भी धन्यवाद आप फड़िका वालों को दें उतना कम है। मठपाल परिवार ने दिल खोल करके यज्ञ जो किया है, व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, और भगवान खूब आपके ऊपर कृपा करें। प्रतिवर्ष भागवत हर साल में भी हो पाए ना, किसी का रामायण करा दो, किसी का सुंदरकांड कर दो, पर दिल्ली बम्बई में भी जो आप सब लोग रहते हैं, आप लोगों से प्रार्थना है, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए किसी को कहीं भी जाना पड़ता है, पर अपनी पैतृक भूमि को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इस बात का सबको ध्यान रखना चाहिए। भले पुराना मकान टूट गया तो एक कमरे का लेंटर वाला मकान यहाँ बनाओ। पता नहीं देश काल परिस्थिति क्या होती है, कब हम लोगों को कहाँ आना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ सकता है, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भविष्य की तैयारी के लिए गांव को छोड़ना भी नहीं चाहिए। गांव में आना जाना ज्यादा ना भी हो, 6 महीने में एक बार आओ। रिटायरमेंट हो गए हो तो कम से कम 3-4 महीने में आओ एक बार। अपने देवताओं को पूजो पाजो, और घर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, लिपाई घिसाई करो, भगवान की दिया बत्ती करो, 5-7 दिन के बाद फिर चले जाओ। तो ऐसा करना चाहिए। बहुत अच्छा यहाँ आके लगा। अब मैं इतनी ही बात थी, अब मैं अपने भाड़े को विराम दूंगा, और हमारे माँ साहब अब कुछ बोलेंगे, फिर पुष्पेश त्रिपाठी जी भी आए हैं। कहाँ है? तो 2 व्यास जी महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आप सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये संत समागम हमको मिला, बहुत सारी सीख हमको व्यासपीठ से मिली। जिन जिन कार्यों से हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, हमारी आगे की पीढ़ी अच्छी चीज़ों को सीख सकती है, उन सबका हमने अनुसरण करना है। इसका तभी फायदा है जब हम उनका अनुसरण करते हैं। हमारे घर पर लगनी पढ़ी लिखी गुणी, पढ़ना लिखना अलग बात है, अगर उसको स्वभाव में नहीं ला रहे तो फिर इसका कोई औचित्य नहीं है। प्रैक्टिकल, इसको प्रैक्टिकल कहा जाता है। तो गुणी का मतलब है जो उसका अनुसरण करेंगे तभी इसका फायदा है। तो हमको जो भी चीज़ें इस 5-6 दिनों में व्यासपीठ के माध्यम से मिली, तो उनका हमने अनुसरण करना है। हम कल भी आपको कह रहे थे, हम एक नागरिक हैं, तो हमारी 2 तरह की जिम्मेदारी हैं। एक जगह हम अभिभावक हैं, एक जगह हम समाज हैं। तो समाज के रूप में भी हमारी जिम्मेदारी है। मेरा बच्चा जहाँ पर नहीं है वहाँ पर मैं समाज हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये गलत कर रहा है, मैं इसको रोकूँ। मैं किसी के बच्चे को रोकूंगा तो कोई मेरे बच्चे को भी रोकेगा। तो इसी तरह से समाज में सुधार आएगा। तो गलत का प्रभाव सब पर पड़ता है। मेरे पड़ोस का अगर आंगन गंदा है तो उसकी हवा आएगी, तो वो गंदगी मेरे आंगन में भी आएगी। मैं कितना ही साफ करूं, लेकिन मुझे पड़ोस में भी सफाई करनी जरूरी है। तो ये सब चीजें इसी सत्संग के माध्यम से हमको मिलती है। दूसरी चीज, हमारे बीच आज इस द्वारहाट क्षेत्र के पूर्व विधायक पहुंचे हैं श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी। उनके पिताजी का भी बहुत सारा योगदान इस मंदिर के लिए रहा है, और ये चौपाल जो आप इसका लाभ हम आज दे रहे हैं वो इन्हीं की देन है। और भी बहुत सारी कृतियाँ यहाँ पर उनके द्वारा हुई हैं। आज वो सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं, तो मैं निवेदन करूँगा उनसे कि 2 मिनट अपनी वाणी से हमको आशीष दें। त्रिपाठी ग्रामवासी भक्तजन, कथा चल रही है, इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें
मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन जैसे व्यास जी ने कहा, वो उनका कार्य है आध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ाना और हमको तमाम सारी चीजों पर नैतिकता की ओर आगे ले जाना। जैसे उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण से लेकर के पीठ निर्माण की बात, और हमारी लड़ाई तो दूसरी है। हमारी लड़ाई तो है राजधानी निर्माण की, गैरसैंण राजधानी बने उसकी लड़ाई। हमारी लड़ाई है शिक्षा स्वास्थ्य के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। हमारा उद्देश्य था कि शिक्षा की व्यवस्था भी यहाँ बेहतर हो सके, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी बेहतर हो सके। राज्य बनने के 25 वर्षों के बाद भी वो समाधान नहीं हो पाए। वो लड़ाई हमारी। आप व्यास जी को उनके हिसाब से सहयोग कीजिए, हमको हमारी लड़ाई के हिसाब से आशीर्वाद दीजिए, यही मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। जिनके लिए हम घर छोड़ के जा रहे हैं, जो आज पलायन की कगार पर पूरा उत्तराखंड है, उसकी बेसिक समस्या जो है वो उसको इंगित किया त्रिपाठी जी ने, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। यही चीज़ें अगर यहाँ पर होती तो हमको आज नहीं भागना पड़ता। हमारी जो मुख्य समस्या है वो यही है, सारे घर बंजर हो रहे हैं। आने वाले 5-10 सालों में यहाँ आने लायक नहीं होगा। अभी तो कुछ बुजुर्ग हैं हमारे घरों में, उन्होंने ये जागृति कर रखी है, नहीं तो आने वाले 5-10 सालों में ये स्थिति हो जाएगी कि यहाँ आने लायक नहीं होगा। मैं अपने घर बार बार आ रहा हूँ, मेरे आसपास के लोग रह रहे हैं तो मुझे अपना ही घर साफ करना पड़ रहा है, उनका नहीं करना पड़ रहा है। यदि ऐसा होगा तो आसपास भी साफ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा। तो ये चीज़ें बहुत निकट हैं, मतलब आने वाले समय में और गंभीर होने वाले हैं। तो यहाँ भी 90% घर लगभग बंद हो गए। कुछ जो अक्षम लोग हैं वो भी अब बच्चों के साथ जाने लगे, उनकी भी मजबूरी है। तो ये धीरे धीरे व्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ा रही हैं, और जो प्रशासन है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अगर वो इस बात को रख रहे हैं तो हमको भी इसका ध्यान रखना होगा कि वो हमारी जो चिंता है वो हमारी प्रतिनिधि नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, और हम कह भी नहीं सकते। इसके लिए धन्यवाद त्रिपाठी जी। दूसरी बात, कल जो है भंडारा है, अंतिम दिवस है। आपने इन 6-7 दिनों में बहुत सारा सहयोग दिया, तन से, मन से, धन से, और सबसे बड़ा समय का दान दिया है, अपनी दिनचर्या को परिवर्तित करके। शायद हो सकता है आजकल भात खाने के बाद सब रेस्ट करते हैं, लेकिन आप रेस्ट न करके यहाँ पर आ रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। इसके लिए हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद अदा करते हैं। और जितना सहयोग इस बार ग्राम सभा से मिला, इतना शायद हमने उम्मीद भी नहीं की थी, क्योंकि हम रह नहीं पाते हैं और बहुत कम समय दे पाते हैं। जितना समय भी होता है सभी यही भटकना, अभी त्रिपाठी जी ने भी बताई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, उसके लिए सब बाहर गए हैं। तो कुछ ही दिनों में ये व्यवस्था यहाँ पर धरातल पर उतरी है, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपका। और दूसरी सूचना कि कल पूर्णाहुति यज्ञ होगा, तो जिसके भी घर में तिल हो वो लेकर के आए, जितना भी हो आपका भी उसमें योगदान होगा। और सुबह पहले वही पूजा पाठ, और उसके बाद कथा का महत्व, फिर यज्ञ और पूर्णाहुति। तो कल जो घर में जिनमें लंच हो रहा था वो वहाँ पर न हो करके यहीं पर होगा। 12-1:30 बजे जितने भी बजे भंडारा शुरू होगा, तो वहाँ पर व्यवस्था नहीं होगी, कल यहीं पर पूरी व्यवस्था होगी। तो तिल आप घर से लाएंगे तो आपकी भी आहुति उसमें होगी। और जितने भी लोग हैं अधिक से अधिक उस भंडारे में शामिल हों और उसका प्रसाद ग्रहण करें। और ये छठा दिन है, आज सभी भक्तों को व्यासपीठ से आशीर्वाद देने के लिए समय दिया जाएगा। तो उसके लिए एक रूट बना देंगे ऐसे आने का जाने का, इस तरह से बीच में से खाली करके, ताकि यहाँ पर भगदड़ ना हो। ऐसे आकर के इस तरह से जो चाहें भक्तगण व्यासपीठ से आशीर्वाद और प्रसाद देने के लिए आ सकते हैं। और कुछ आप इस यहाँ पर भेज बना देंगे, तो ऐसे ही रास्ता, आचरण और व्यवहार बना रहे। इसी के साथ धन्यवाद। भगवन पसी नाम में
मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। गुणगान करे छेड़े वेड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वेड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वेड़ा तान। तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास सब मिलकर उतारें आरती, बसा कर तुम भगवन तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं भगवती, उतारूं कृष्णा तेरी आदेव। गुरु करुणा भतारम संसार सारम बुद्ध के हृदयानबिंदु भगवन् भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पेनागं महिमानः शचन्द्रे यत्र पूर्वे शाढ्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओमानिराजनं प्रदर्शयामि प्रणमामि नमामि। प्रदक्षिणायानि कानि च पापानि सर्वाणि कर्मितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। प्रदक्षिणां प्रदेवने पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां सर्वावाहित देव सर्वपापहरो भवः। ॐ नमः सर्वहितार्थाय
जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रियतमेन मया कृतः। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, नर्मदा अम्बा की जय हो, शुक्रेश्वर भगवान की जय हो, भक्तर भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, वेद व्यास भगवान। प्यारा लगो है तेरा नीला नीला पटका तालियां तेरी नजरिया में मन मोरा अटका प्यारा लगो है तेरा नीला नीला पटका यशोमती मैया के लाल यशोमती मैया के लाल तू इतना लग जाए तेरे माथे बिहार
मोरा अटका उमराले वालों में मन मोरा अटका प्यारा लगो है तेरा चमकीला पटका प्यारा लगो है तेरा चमकीला पटका तेरा दरस करूं एक बार तेरा दरस करूं 100 बार तेरा दरस करूं 1000 बार तेरा दरस करूं लाखों बार इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो लग जाए। आइए सभी भक्तों ने गाना है मेरे साथ मेरे भापे बिहारी लाल तुम इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो लग जाए सामने नजर तो लग जाए सामने नजर तो मेरे भापे बिहारी लाल मेरे भापे बिहारी लाल तुम इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो लग जाए सामने नजर तो लग जाए सामने नजर तो लग जाए सामने नजर तो लग जाए बापे बिहारी लाल की जय हो। सबकी न लूं मैं तारचो अरिष्टनेमिः शशिनो बृहस्पतिर्दधातुः ॐ हरिः ॐ मः वयः पृथिव्या वरुणो देवता ॐ सद्यो जाता प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो भवे भवे नाति भवे भूर्भुवाय नमः वामदेवाय नमः कलविद्य तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम भद्रं कर्णेभिः आदिशक्ति वेद माता गायत्री जी का ध्यान कीजिएगा। ओम बाला विद्याम सूर्य मंडलात श्री वेद माता गायत्री सावित्री नमः ध्यानार्थे संत महापुरुषेभ्यो नमः। ओम महान विभूत्यै नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीमद् भागवत जी का ध्यान कीजिएगा। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं रसिका भुवि भावुका। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय मूर्तये श्री श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः पुष्प लेके आदित्यादि लेके अपने अपने माता पिता के चरणों का सदगुरु चरणों का ध्यान करेंगे। ओम त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवता। समस्त चित्त लोकाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। वाणी ध्यानं समर्पयामि। भूमौ चन्द्रेण त्रिकोण वृक्षकोण कठोर मंडलं लिखित्वा तदुपरि सन्निधिकराणि लिखित्वा तत्र आश्रमाश्रमस्योपरि अर्घपात्राय नमः। सर्वपाक्षते भूतोत्थानम् अपत्यावन्तु भूतानि क्षाचा सर्वोष्णं त्रिकोटिकायां वाम भागे छन्द पृथिवी तेतिमन्त्रस्य वेद प्रशेषितं छन्द पूर्वो देवता आसन शोधने आसन पवित्रकरणे विनियोग। वाराही नमः कमलासनाय नमः शेषनागाय नमः। इत्यासनं संपूज्य पुनरर्घं त्रिकोण वृक्षकोण खट्कोण मंडलं कृत्वा आसनस्योपरि अर्घे सिंहकाय जयस्मिन् सन्निधयो। ओम तीर्थानाम् आवाह्य
सर्वांग पूजन समातो पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। हरे गाओ गाओ, अब बंद हो गए। यावा कुशल नानाय संकल्पम कुर्यातः। ओम श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु। हनुमान जनपदांतर्गत रामलीला जानकी पश्चिम भागे श्री पुण्य ग्रामे कुरुक्षेत्रे भूखंडे हिमालयादि साहित्ये अत्रवर्षे गौपूर्णम संस्था मकरासु श्रीमान शालिराम जी शर्मा सपत्नी कृष्ण राधा देवी सौभाग्यवती सपत्नी कृष्ण श्रीमती तथा च मेषरासु श्रीमान अम्बा दत्तर्मः तुलारासु राधा देवी सौभाग्यवती शैलेन सभार्या सैतेन भाग तुलारासु त्रिलोचन शर्मः सपुत्र मधु सपौत्र सपरिवारस्य धनुधरासु श्रीमान भैरवदत्त शर्मः तुलसी देवे भागवती शैलेन सिंहरासु महेश्वर शर्मः मेषरासु लीला देवी श्रीमती सौभाग्यवती सपत्नी कृष्ण सभार्या सपुत्री सपरिवारस्य तथा मकरासु श्रीमान भुवनचंद्र समा कुंडलघातस्य मकरासु श्रीमान जगदीशन शर्मः कुंभरासु श्रीमान इति सपत्नी कृष्ण श्रीमती सपत्नी सपुत्री सपरिवारस्य धनुधरासु श्रीमान धीरेशचंद्र शर्मः मकरासु जानकी देवी शर्मः मेषरासु अर्जु देव्ये सभार्या श्रीमती प्रजापते यज्ञ पुरस्कार आयुष्यमग्नम प्रतिमुञ्जिशूरम यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा यज्ञोपवीतान्नास्मि यज्ञं समर्पयामि। ओम हरि और माथे सिंदूर सोहे मुझके सवारी रे पान करे पुष्पित और चढ़े पिता महादेवा अंधन को आँख दे कोड़े को कहा श्याम शरण आए सफल की सेवा माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा दीनकी दीननारी कामना को पूर्ण कर जाओ भले देवा माता जिनकी पार्वती सिद्धिविनायकाय नमः गणेशाभ्यां नमः नीराजनां प्रदर्शयामि जन्मान्तरितानि च तानि सर्वाणि दशन्तु प्रदक्षिणां प्रदेवदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि श्री गणेशाम्बिका सर्वपापहरो भवः। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो है करके सिंह सवारी सिंहों से तू बलशाली अष्ट भुजाओं वाली दुखियों के दुख तोड़ने आरती ओ मैया हम सब कर तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी को माता सब पर अमृत बरसाने वाली, लाज बरसाने वाली, सतियों के सत्य को आरती ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती ही गुण गावे ओ मैया नाता बिना सोना। मैं तो मांगू माँ तेरे मन में, मैं तो मांगू सभी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती ओ मैया हम सब सर्वेत जायतः। श्री सूरज माता ब्रह्मादिना तथा एक परिक्रमा यानि कालिक पापानि धर्मान्तरितानि च दारो भवानि च
मया पुजारी पुष्पाणी में प्रतिगृह्यता पुष्पमाला अभी नई माला पहना रखे इस पर ध्यान लगा लेना तीन माला है। ओम पुष्पमालां समर्पयामि माल्यादीनि मया तथा पुष्पमालां समर्पयामि। ओम धूपम् आघ्रापयामि दीपं धूपवती दीपं उज्ज्वलं समर्पयामि नाभ्या आसीदन्तरिक्षं क्षेत्रोभ्योः समवर्ततो प्रथम भूमिर्दिशः स्तोतार्था लोकार्धीष्णोभ्योः समवर्ततो प्रथम भूमिर्दिशः नवग्रहाभ्यो पर्यावाहते भर्मः तत्स्मिन्तो भद्रदेवता भर्मः। ओम श्री ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः रुद्राय नमः प्रजापते नमः। ओम अधिदेवताय नमः प्रत्यहेताय नमः इंद्रायभ्यो नमः वासस्पते नमः। ओम सर्वेभ्यो आवाहितेभ्यो नमः। गुह्याद्भिगोपितं गुरुग्रहणा अस्तुतं सिद्धिर्भवतमेवे भवतीनां विषादतः जपं समर्पयामि। नीराजनमन्तस्तेजो वहितेजो एकेत्यागममारातिं वन्दे ग्रहाणं सिद्धे जोया हाथ पर जल लिया बलि हाथ से जल लेगा अनया पूज्या नवग्रह वेद्योपरि नवग्रह देवता उपरि शाम सदाशिव परिवार पूजन कर्मणि शास्त्री संतो भद्रमंडल देवता उपरि पूजना केन प्रियंताम नमः। जाता जावहतं यज्ञं मरिकिं प्रवचन पुरुषं जातमगतः तेन देवाय जन्म साक्षात् नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्षोर्भ्योः समवर्ततो प्रजा भूमिर्दिशः क्रोधार्थालोकान् दर्शन्ना जलपुरुषेण हल्का देवाय यमधन्वत वसन्तोषासीदाज्ञ ग्रीष्ममहासरद्भविः सप्तास्यासन् परिजयश्रीः सप्तसमिदः तथाः पुरुषाः जातवतिरिष्यतः पश्चान्मथोपुरः पञ्चावृत्नान्ते शुद्धोदकान्ते आत्मीयं जलाभिषेकं रुद्राभिषेकं ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधानां त्वा धीमतिं हवामहे आदिपदाजा सदुपदाति खड्पदाः छन्दाजा छन्दाः सूचिभिः समयन्तत्वा शान्तो माः दसित देवति दुर्गमं ज्योतिभाव ज्योतिरेकन्दर्मे नमः शिव संकल्पसु जेन कर्माणि भोमनि गणेश के ग्रहोत्तम देख धीराः नमः संत प्रजानां कर्मे मनः शिव संकल्पं जेन के स्थायते सत्य होता तमे नमः शिव संकल्पसु यशोदिता नामजुलं व्यसन प्रदेशदार धना भाववाला हस्मिस्तकं सर्वोदम नाम कर्मे मनः शिव संकल्पसु सुखारथिरस्वाय मुनिजायते विष्णुवादिने एवात् कृष्णं चवरं धर्मे मनः शिव दान गुरुवायुं सेहि पुरुखं जगत शिवेन वचसाता गिरिशाधावतामसि यथानः सर्वं विजयगदयं सम्मकुंसमनासदाभ्यो दिवक्ता भ्रोदेभ्यो विकक अहिष्ट धरातिः प्राश्वासोस्ताम्रोणतमद्वहु सुमङ्गलः तेन गमनां सत्तानुहं तेभ्यो करं नमः ब्रह्मनिधनवर्चो वर्चोजामया श्रेयस्तिवा प्राता भगवोप वर्ते धनुना हितनुनक्तु सदा धोया दृश्यवारे संदेतम अवधेयज्ञानं भाजोनः स्नाभव नमस्कार धाया नाथकाय दशवे भाग्यमते वो भाग्यं कर्मणे मानुमः चलते रहो ओम शिवाय नमः ओम महेश्वराय नमः ओम शंभवे नमः ओम पिनाकिने नमः ओम शंकराय नमः ओम शूलपाणिने नमः ओम खड्वांगिने नमः ओम विष्णुवल्लभाय नमः ओम श्रीविष्टयाय नमः ओम अंबिकानाथाय नमः ओम श्रीकंठाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम भवाय नमः ततो विष्णं व्यक्रावस्तास्मानसेयभि ततो विराजिताय विराजो अधिपुरुषः विज्ञासर्वतारिकः सामान्यजिगणे चिल्लारुश्रीरे च समातसमा व्यासा जावयः तं यज्ञं वरिहिं पौषं पुरुषं जातमयुक्तः तेन देवाय चन्द्रसाध्याय
तदनुविकल्पयनं खंजशास्त्रिमनोपादा उच्यते ब्राह्मणोऽधिकजमातिर्बाहुराजन्यः प्रभ्यासं पुत्रो अजायत। विनायक प्रिया मित्रताम स्वस्ति रोचना कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम अंजनीयाय विद्महे पौत्रपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् महाविष्णवे धीमहि विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो पूजा जगदे सर्वे प्रसिद्ध नानास्पुरंजलिं समर्पयामि। राधा कृष्णाय नमः सीताराम गौरी सीताभ्यां नमः। ओम आपोहमात्मा हमदावत्मास्महोत्रायमां एकनारायण देवसर्वा भरो भव सर्वकष्टहरो भव। मत्था टेके दंडवत प्रणाम कीजिएगा। प्रभु बड़े असीम कृपा करें। ऐसे पावन श्लोक सर आपको आपने हमें दिया और हमेशा देते रहिएगा। ये कृपा ईजा बाजू की और में सास ससुर की पूरी सास को पता पड़ लगी बनेगा नहीं अगर सीता जी जो राम राम का भारत के पवित्र भूमिया बाबा की नमः पार्वती हर हर महादेव शंभो राधे जय श्री राधे श्याम। से अपनी लक्ष्मी से कई हाथ लगाए। ओम हरि ओम श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरागे आदित्य वराधे शिशुर्वार हगल्पे पूर्व उच्चारित ग्रहगण विशेष विशिष्ट सपरिवारस्य पुत्रलासो श्रीमान त्रिलोकचंद्र शर्मा समर्पित सपरिवारस्य तथा च सुरेशरासो श्रीमान चंद्रमणि शर्मा समर्पित सपरिवारस्य धनुर्धरासो श्रीमान भैरवदत्त शर्मा समर्पित सपरिवारस्य तथा सिंहरासो श्रीमान महेश शर्मा समर्पित सपरिवारस्य तथा मकररासो श्रीमान भुवन शर्मा मिथुनरासो कैलाश शर्मा समर्पित सपरिवारस्य मेषरासो श्रीमान आनंद शर्मा समर्पित सपरिवारस्य धनुर्धरासो श्रीमान धर्मेंद्र चंद्र शर्मा समर्पित सपरिवारस्य कर्करासो हेमंत नाम बालकस्य तथा मकररासो श्रीमान जगदीशन शर्मा समर्पित सपरिवारस्य तुलारासो श्रीमान रमेशन शर्मा समर्पित सपरिवारस्य कर्करासो हेमो नाम बालकस्य कन्यारासो श्रीमान प्रकाशन शर्मा समर्पित सपरिवारस्य मिथुनासो कैलाशन शर्मा घनश्याम
संग सर्वा सपरिवार सकुटुंब बंधुवर्गाणां मित्रजनानां मित्रगणानां तथा च स अस्मिन् ग्रामवासी क्षेत्रवासी जनानां समस्त भक्त सज्जनानां सपरिवारस्य सकुटुंब बंधुवर्गाणां मित्रजनानां मित्रगणानां सकल कामना सिद्धे सर्वसिद्धि परप्राप्तिकां तथा अमृत पान कर्मणि अद्य दिने दशांश हवन दशांश तर्पण दशांश समार्जन कर्मणि विद्या कार्यसिद्धे नित्य कल्याण लाभाय सर्वसिद्धि परप्राप्तिकामया परीक्षमाणः श्री स्वरूपास्तिदेवताभ्यो तथा महाव्याप्तिदेवताभ्यो सत्तास्तिदेवताभ्यो तथा मया प्रत्यक्षम् एतद्देवतमस्तु एतद्भोग कर्मणिः वरद नामग्नि मंगल नामग्नि पुष्टिवर्धन नामग्नि पूजनं च मंगल नामग्नि पूजनं च महं करिष्ये ओम तत्सत् नमः नामग्नि पुराण नामग्नि पूजनं च महं करिष्ये एतन्ते प्रतिष्ठा एतन्ते देव सत्रयं राहु बृहस्पते ब्रह्मणे नित्यमते मनो दुष्टावादस्य बृहस्पते मन तन्नो दुष्टा जगवं सन्वन्धातु स्वे देवासे मादन्तामो पृष्ठा भूर्भुवस्वः मंगलमर्पयामि ओम यज्ञनारायणाय नमः हस्ते अर्घ्यं समर्पयामि यज्ञनारायणाय नमः हस्ते के लिए मैंने सूर्य बताया था खीर को कृपया यहाँ भेजने का कष्ट करें ओम अग्नि यज्ञनारायण नमः पंचे गंधक्षात् अक्षरे संपूज्य गंधद्वारां गाधस्तात्रिपुष्टात्रिश्री भूतानां तामे होमश्रवक्षतां धवलान्ते सर्वगन्धर्गुते सर्वदे नमस्कारं ते समन्दोगहात पुष्पाणि सुपुष्पाणि देशकालोद्भवानि च पुष्पं समर्पयामि यज्ञनारायणाय नमः ओम दीपं दर्शयामि धूपम् आघ्रापयामि हस्तप्रक्षालनं पूर्वकम् अमृतस्वरूपी नैवेद्यम् ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षकं शेषणाभ्योः समवर्ततुभ्यादिशोः सूर्यो अजायत प्रोतात्मानस्य प्राणस्य मुखा नगरीर्जजायत इदानीं चित्रीकरणं पुष्पेण देवता खीर ले आगे खीर वाला इनको दे दो अक्षत चाहिए पर ध्यान करें ओम पुराण नामग्ने नमः ओम हरि नमः पूर्व रेखायां अक्षर चढ़ाएंगे पूर्व रेखायां ब्रह्मणे नमः मध्य रेखायां विष्णवे नमः उत्तर रेखायां रुद्राय नमः श्वेताय नमः लोहिताय नमः नीलोहिताय नमः सुवर्णाय नमः पद्मरागाय नमः ओम पीताय नमः श्वेताय नमः वरुणाय नमः कृष्णाय नमः धूम्राय नमः तीक्ष्णाय नमः पुष्पलिंगिने नमः ओम ज्वलिने नमः ज्वालिने नमः अग्नि प्रार्थना ओम अग्नि प्रज्वलितं वन्दे जाह्नवीं हुतासनां सुवर्णवर्णममलं प्रसन्नविष्णुमुखं चतुरङ्गुलं सुरं विहाय मनसा प्रजापतिं ध्यात्वा ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः तब आपको बनाएगा आगे फलसार भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पातु पंकजं ओम श्री नमो देवी मां देवी शिवा सिद्धनमः पुत्रते वदानेता प्रकाशसामं गणेश अंबिकाभ्यां नमः ध्यानं समर्पयामि। आप देंगे कम से कम 64 दाने का प्रमाण बताया गया है ना। अब 64 कितना आ जाता है बराबर और ज्यादा है तो ठीक है थोड़ा बढ़ के हो सकता है लेकिन कम से कम नहीं वैसे हवामहे वसो ममाहं जानिगर्भधमातु जातिगर्भधर्मा स्वाहा ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे ध्यानान्त्वा गणपतिं हवामहे निधिनान्त्वा गणपतिं हवामहे वसो ममाहं जानिगर्भधमातु जातिगर्भधर्मा स्वाहा ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे ध्यानान्त्वा गणपतिं हवामहे निधिनान्त्वा गणपतिं हवामहे वसो ममाहं जानिगर्भधमातु जातिगर्भधर्मा स्वाहा धमातु जातिगर्भधर्मा स्वाहा इदं गणेशाय इदं प्रदास्पदामा स्वाहा
ओम नमो देवी महादेवी शिवाय सत्सन्नमानवा प्रकृते भद्राणी यथा प्रता स्वतामा स्वाहा ओम नमो देवी महादेवी शिवाय सत्सन्नमानवा प्रकृते भद्राणी यथा प्रता स्वतामा स्वाहा ओम नमो देवी महादेवी शिवाय सत्सन्नमानवा प्रकृते भद्राणी यथा प्रता स्वतामा स्वाहा गौर्ये इदम अंबिकाये इदम नमः ओम हरि ओम प्रथम 16 मात्राओं का ध्यान कीजिएगा। ओम ब्रह्माणी कमलेन सौम्यवदना मही चंद्रेश वज्रहारिता चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु नो मातरः। 16 मात्राणां ब्रह्मादीनां श्रियादीनां सप्तशत मात्रा ध्यानं ध्यानं समर्पयामि। फूल को हाँ फिर ओम गणपतये नमः स्वाहा ओम गौरी नमः ओम पद्माय नमः स्वाहा ओम सत्ये नमः स्वाहा स्वाहा ओम जयाय नमः स्वाहा ओम देवसेनाय नमः स्वाहा ओम स्वधाय नमः स्वाहा ओम स्वाहाय नमः स्वाहा। नमः ओम पुष्टे नमः स्वाहा ओम तुष्टे नमः स्वाहा ओम आत्मनः कुलदेवताये नमः स्वाहा ओम ब्रह्माणे नमः स्वाहा ओम माहेश्वर्ये नमः स्वाहा ओम कौमार्ये नमः स्वाहा ओम वैष्णव्ये नमः स्वाहा ओम ऐन्द्रे नमः स्वाहा ओम चामुंडा ओम प्रिये नमः स्वाहा ओम लक्ष्म्ये नमः स्वाहा ओम भक्त्ये नमः स्वाहा ओम मेधाये नमः स्वाहा ओम स्वाहाये नमः स्वाहा ओम प्रज्ञाये नमः स्वाहा ओम सरस्वत्ये नमः स्वाहा ओम मातृभ्यो नमः स्वाहा ओम लोकमातृभ्यो नमः स्वाहा ओम गणपति गौर्यादि 16 मात्रकाभ्यो नमः स्वाहा ओम ब्रह्मादिभ्यो नमः स्वाहा ओम श्रियादिभ्यो नमः स्वाहा ओम सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः स्वाहा ओम सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः स्वाहा सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः स्वाहा इदं नमः ओम हरि ओम अभिनेता विजेता नमः ओम भूर्भुवस्वः हरि ओम नमः। सूर्य का सूर्याय नमः ओम इमं जलम गृहीत्वा इमं देवती गतवती कृष्णचंद्र सौम्यता सौम्यते अश्विका विराजित तथा ढाक आ गया हाँ रास होमे विनियोगः नागम राजा स्वाहा इदं जलपथे नमः जलम गृहीत्वा अग्निमूर्धेति पाकसी गायत्री सिद्ध भौमोदेता खदिर खैर भौम होमे विनियोगः तथा खदिर समिध सहित होमे विनियोगः ओम अग्निमूर्धारि वः गुरुपरि विद्याय भागवते जागं श्रीमते स्वाहा ओम इदं भौमाय इदं नमः जलं गृहीत्वा उद्गुलस्वेति मंत्रस्य ब्रह्मेश्वरी चिरुचिरा साजी त्रिदीयस्य छन्दा बुधो एका बुधते साजी ये तथा च पलाश सहित समिध होमे विनियोगः एका उपचार्य होमे विनियोगः उद्गुलस्वामी